हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंकित माहेश्वरी फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक हुसैनगंज लखनऊ। आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ यानी कि फैटी लिवर के बारे में। दोस्तों, आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ काफ़ी कॉमन डिजीज़ हो गई है। इसका वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस तो है ही काफ़ी ज़्यादा। अराउंड 10 से 30% आबादी इससे ग्रसित है। इंडिया में भी ये तेज़ी से फैल रहा है थैंक्स टू द प्रेजेंट लाइफस्टाइल कंडीशंस। नॉर्मली ये 40 से 50 साल की एज में इफेक्ट करता है, बट आजकल देखा जा रहा है कि यंग जनरेशन यानी कि 20 से 30 साल की उम्र में भी बिकॉज ऑफ द सेडेंट्री लाइफस्टाइल और खान पान के चलते ये चीज़ प्रॉब्लम उनमें भी पाई जाने लगी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में और इसमें पाए जाने वाले लक्षण और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करें तो इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें जो मुख्यतः जो प्रॉब्लम पाई जाती है वो है सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि मोटापा होना, लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड वगैरह उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में खून में पाया जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना, टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे अगर आप ग्रसित हैं तो ये बीमारी लिवर में इफेक्ट डालती है इस तरह का। तो इसी से चलते एक सिंड्रोम होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें कि लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, उनका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ होता है, उन्हें शुगर की बीमारी होती है, मोटापा होता है। ऐसे में ये प्रॉब्लम उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है और ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस भी करती है। दोस्तों, अगर बात करें कि इसके लक्षणों के बारे में, तो आमतौर पर ये बीमारी जो है इसके लक्षण बहुत ही कम या ना के बराबर पाए जाते हैं। आपने अगर किसी वजह से अल्ट्रासाउंड कराया हो तो उसमें फैटी लिवर आ जाता है, लेकिन आपको लगता है कि हमें तो ऐसा कोई लक्षण ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। या ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को कुछ लक्षण भी पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः दो तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। एक तो कि दिन भर काफ़ी थकान रहना, कमज़ोरी महसूस होना, काम करने का मन नहीं करना यानी कि वीकनेस और फैटीग इसमें पाया जाता है। और दूसरा, दाईं तरफ अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है वहाँ पर दर्द महसूस होना, भारीपन महसूस होना, खासकर खाने खाने के बाद। तो ये दो सिम्टम्स, ये लक्षण जो है लोगों में आमतौर पर पाए जाते हैं। यदि बीमारी को नज़रअंदाज किया जाए तो ये धीरे धीरे आगे और बढ़ती है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि पहली चीज़ होती है लिवर में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन आना, जिसको कि हम नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। जब ये चीज़ स्टेज आ जाती है तो लिवर में सूजन और ज़्यादा बढ़ती है, और ये जब धीरे धीरे जब प्रोग्रेस करती है तो लिवर का श्रिंक होना शुरू हो जाता है, यानी कि लिवर में क्रॉनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से लिवर अपना नॉर्मल फंक्शन करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो स्टडीज में देखा गया है कि 5 से 10% लोग जिनमें कि नैश का स्टेज आ जाती है वो प्रोग्रेस करते हैं लिवर सिरोसिस यानी क्रॉनिक लिवर डिजीज में। ऐसा होने पर आपको उसके फिर कुछ और लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि तिल्ली का बड़ा हो जाना। यदि हम पेट को पैल्पेट करते हैं तो तिल्ली हमें बड़ी हुई दिखती है। इसके अलावा आँखों और पेशाब का पीलापन आना, जिसको पीलिया यानी कि जॉन्डिस कहा जाता है। इसके अलावा पेट का अत्यधिक फूल जाना, पेट में पानी हो जाता है जिसकी वजह से पेट बहुत ज़्यादा फूलने लग जाता है। पेट में ऊपर सतह पे जो है स्किन में बहुत सारी डायलेटेड नसें दिखने लग जाती हैं, फूली नसें दिखने लग जाती हैं, ठीक है, जिसको कि कैपेट मेडुसे बोलते हैं, उसका डेवलप होना। हमारे जो हाथों की जो पंजे हैं, जो हथेली है, इनका रंग बहुत अत्यधिक लाल रंग का हो जाना, जिसको कि पाल्मा एरिथेमा बोलते हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि नसें बाहर शरीर में दिखाई देती हैं फूली हुई पेट के ऊपर, उसी तरह की कुछ नसें जो हैं अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, जो कि लिवर के सिरोसिस के कंडीशन में मिलता है, इसमें जो हमारी खाद्य नली होती है और जो पेट का हिस्सा होता है, इनमें जो नॉर्मल नसें होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फूल जाती हैं, उनमें रक्त का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन नसों का फटना या रिस्क बना रहता है, जिससे कि अंदर ब्लीडिंग की संभावना रहती है, जिससे कि इंसान को खून की उल्टी हो सकती है मरीज को, और या तो लेटरिन का रंग काला हो सकता है।
तो ब्लीडिंग की संभावना, ये एक रिस्क फैक्टर, एक कॉम्प्लिकेशन एक पाया जाता है। इसके अलावा लिवर हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है, जो कि हम जैसे चीज़ें खाते हैं उसको जो ब्लड में जनरल सर्कुलेशन जाने से वो रोकता है, उसको छनने का काम करता है, छानता है उसको, जो है वो जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको वो वहाँ से ब्लड से निकाल लेता है। तो ऐसा एक केमिकल अमोनिया होता है, जिसको एक नॉर्मल लिवर जो है ब्लड में बढ़ने नहीं देता है। यदि लिवर अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ये चीज़ ब्लड में बढ़ने लग जाती है, जिसका सीधा असर हमारे दिमाग में होता है, जिसकी वजह से इंसान को ड्राउजीनेस होने लगता है, कन्फ्यूजनल स्टेट आ जाती है, वो बहुत चीज़ें भूलने लगता है, अपने घर वालों को, लोगों को पहचान नहीं पाता है, चीज़ों को नॉर्मली जैसे कोऑर्डिनेट होती हैं वैसे अपना कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, चलना फिरना मुश्किल हो सकता है उसमें, बोलने की क्षमता ठीक से नहीं रहती, स्लरिंग ऑफ स्पीच होने लग जाती है, और अगर आहिस्ता आहिस्ता करके आदमी बेहोशी की हालत में जाने लगता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि इस बीमारी में आगे चल के अगर बीमारी प्रोग्रेस करती है सब चीज़ें पाई जा सकती हैं। तो अगर ये कंडीशन जैसे अगर आगे और प्रोग्रेस करती रहती है तो ऐसी हालत में लिवर में कैंसर बनने की संभावना हो सकती है, जो कि आगे चल के तेजी से फैलता है और घातक हो सकता है। और यदि स्थिति अगर आगे ऐसी चलती चलती गई और लिवर का फंक्शन डाउन होता जाता है तो एक स्टेज ऐसी आती है जब लिवर पूर्णतः अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर पाता है, जिसको कि एंड स्टेज लिवर फेलियर का नाम देते हैं, जिसमें लिवर काम करना बंद कर देता है और ऐसी हालत में फिर लिवर ट्रांसप्लांट यानी कि लिवर प्रत्यारोपण की कार्रवाई करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना नॉन अल्कोहलिक फैटिक लिवर डिजीज़, जो कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं। बहुत से लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, जो कई जांच होने से या कुछ लक्षण आने के बाद चीज़ें पता चलती है। तो इसको कंट्रोल करना आज की डेट में बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आज हमने इसके रिस्क फैक्टर्स और इसके लक्षणों के बारे में बातचीत करी है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ में, और आगे हम इसके जो बाकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।